मानबाद पत्थर के मुंह में एक और आदमी नमूदार हुआ। वो भी झक कर बाहर आया। वो जरा बूढ़ा लगता था। इसका चोगा सुर्ख रंग का था और उसके सर पर ताज था। एक सांप जो मसनूई था उसके दाएं कंधे पर कुंडली मारे और फन फैलाए बैठा था और एक बाएं कंधे पर दोनों सांपों के रंग सिया थे। इरारह पर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो सुआन होके खड़ी रही। आदमी जो इस कबीले का मजहबी पेशवाया पुरोहित था, चबूतरे की सीढ़ियां उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता इरारह तक आया और दोनों घुटने फर्श पर रखकर उसने लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। उसने लड़की से अरबी जबान में कहा, तुम हो वो खुश नसीब लड़की जिसे मेरे देवता ने पसंद किया है। हम तुम्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। मरारा बेदार हो गई। उसने रोते हुए कहा, मैं किसी देवता को नहीं मानती। अगर तुम देवताओं को मानते हो तो मैं तुम्हें उन्हीं का वास्ता देकर कहती हूं कि मुझे छोड़ दो। मुझे यहां क्यों लाए हो? यहां जो भी आती है यही कहती है। परवहत ने कहा, लेकिन इस पर इस मुकद्दस जगह का राज खिलता है तो कहती है कि मैं यहां से जाना नहीं चाहती। मैं जानता हूं तुम मुसलमानों के खलीफा की महबूबा हो, मगर जिसने तुम्हें पसंद किया इसके उगे आसमानों के फरिश्ते सजदे करते हैं। तुम जन्नत में आ गई हो। उसने चुगी के अंदर से एक फूल निकाला और इरारह की नाक के साथ लगा दिया। इरारह हरम की शहजादी थी। उसने ऐसे ऐसे इत्र सूंघे थे जो इस जैसी शहजादियों के सवा और कोई ख्वाब में भी नहीं सूंघ सकता था, मगर इस फूल की बो उसके लिए अनोखी थी। ये बो उसकी रूह तक आतर गई। इसकी सोचों का रंग ही बदल गया। इसकी नजरों के जाविये ही बदल गए। पुरोहित ने कहा, यह देवता का तोहफा है, और उसने फूल उसकी नाक से हटा लिया। इरारह ने हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे किया और पुरोहित का फूल वाला हाथ पकड़कर अपनी नाक के करीब ले आई। फूल सूंघकर खुमार आलूद आवाज में बोली, कितना दिल नशीन तोहफा है। आप ये मुझे देंगे नहीं? क्या तुमने तोहफा कबूल कर लिया है? पुरोहित ने पूछा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। हाँ, इरारह ने जवाब दिया, मैंने ये तोहफा कबूल कर लिया है। उसने फूल को एक बार फिर सूंघा और उसने आंखें बंद कर ली, जैसे इसकी महक को अपने वजूद में जज्ब करने की कोशिश कर रही हो। देवता ने भी तुम्हें कबूल कर लिया है। पुरोहित ने कहा और पूछा, तुम अब तक कहां थीं? लड़की सोच में पड़ गई, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। सर हिलाकर बोली, मैं यहीं थी। नहीं, मैं एक और जगह थी। मुझे याद नहीं कि मैं कहां थी। तुम्हें यहां कौन लाया है? कोई भी नहीं, इरारह ने जवाब दिया, मैं खुद आई हूं। तुम घोड़े पर नहीं आई थी? नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मैं अलिफाती हुई आई हूं। क्या रास्ते में सहरा और पहाड़ और जंगल और वीराने नहीं थे? नहीं तो। लड़की ने बच्चों की सी शोखी से जवाब दिया, हर तरफ सब्जाजार और फूल थे। तुम्हारी आंखों पर किसी ने पट्टी नहीं बांधी थी? नहीं तो। लड़की ने जवाब दिया, मेरी आंखें खिली हुई थीं और मैंने रंग बरंग परिंदे देखे थे, प्यारे प्यारे परिंदे। पुरोहित ने अपनी जबान में बुलंद आवाज से कुछ कहा। इरारह के अकब से 4 लड़कियां आईं। उन्होंने इसके कपड़े उतार दिए। वो मादरजाद नंगी हो गई। उसने मुस्कुरा कर पूछा, देवता मुझे इस हालत में पसंद करेंगे? पुरोहित ने कहा, नहीं, तुम्हें देवता के पसंद के कपड़े पहनाए जाएंगे। लड़कियों ने इसके कंधों पर चादरी डाल दी जो इतनी चौड़ी थी कि कंधों से पांव तक इसका जिस्म मस्तूर हो गया। इस चादर के किनारों पर रंगदार रस्सियों के टुकड़े थे। चादर आगे करके इन टुकड़ों को काटें दे दी गई और चादर निहायत मौजूं चुगा बन गई। इरारह के बाल रेशम जैसे मुलायम और सियाही माइल भूरे थे। एक लड़की ने इसके बालों में कंघी करके इसके शानों पर फैला दिए। उसका हुस्न और ज्यादा बढ़ गया। पुरोहित ने इसे मुस्कुरा कर देखा और घूमकर पत्थर के मुहीब चेहरे की तरफ चल पड़ा। 2 लड़कियों ने हरारा के हाथ थाम लिए और पुरोहित के पीछे पीछे चल पड़ी। हरारा शहजादियों की तरह चल पड़ी। उसने इधर अलिफादेर नहीं देखा कि माहौल कैसा है। इसकी चाल में और ही शान थी। औरतों का राग उसे पहले से ज्यादा तलिस्माती और परसोज मालूम होने लगा। वो पुरोहित के पीछे हाथ लड़कियों के हाथों पर रखे चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पुरोहित पत्थर के पहाड़ जैसे चेहरे के मुंह में दाखिल हो गया। इरारह भी 3 सीढ़ियां चढ़कर पत्थर के मुंह में झककर दाखिल हो गई। दोनों लड़कियां वहीं खड़ी रहीं। इरारह का हाथ पुरोहित ने थाम लिया। मुंह की छत इतनी ऊंची थी कि वो सीधे चल रहे थे। हल्क में पहुंचे तो आगे सीढ़ियां थीं। वो सीढ़ियां उतर गए। ये एक तहखाना था जहां कंदीलें रोशन थी। एक कमरे में महक थी। ये कमरा कुशादा नहीं था, छत ऊंची नहीं थी। इसकी दीवार में और छत दरख्तों के पत्तों और फूलों से ढकी हुई थी। फर्श पर मुलायम घास और घास पर फूल बिछे हुए थे।
एक कोने में खुशनुमा सुराही और प्याले रखे थे। रोहित ने सुराही से 2 प्याले भरे, एक इरारह को दिया। दोनों ने प्याले होंठों से लगाए और खाली कर दिए। देवता कब आएगा? इरारह ने पूछा। तुमने अभी उसे पहचाना नहीं? रोहित ने कहा। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इरारह इसके पांव में बैठ गई और बोली, हाँ मैंने पहचान लिया है। तुम वो नहीं हो जिसे मैंने ऊपर देखा था। तुमने मुझे कबूल कर लिया है। हाँ, रोहित ने कहा। आज से तुम मेरी दाल्हन हो। मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि पुरोहित लड़की को फूल सुंघता है, जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता है कि वो क्या थी, कहां से आई है और किस तरह लाई गई है। वो पुरोहित की लौंडी बन जाती है और इसे दुनिया की गंदी चीजें भी खूबसूरत दिखाई देती है। पुरोहित 3 रातें इसे अपने साथ तहखाने में रखता है। ये इंकिशाफ उन 5 सूडानी हबशियों में से एक ने अली बिन सुफियान के सामने बयान कर रहा था, जिन्हें इसने खलीफा के मुहाफिज दस्ते में से निकाला था। ये 5 इसी कबीले में से थे, जिस कबीले के वो 4 थे जिन्होंने अहम इरारह को अगवा किया था। अपने साथ ले जाकर अली बिन सुफियान ने उन 5 से कहा था कि चूंकि वो इस कबीले के हैं जो तीसरे साल के आखिर में जश्न मनाता है और वो छठी पर जा रहे थे, इसलिए उन्हें मालूम होगा कि लड़की किस तरह अगवा होती है। उन 5 ने कहा कि उन्हें अगवा का इल्म ही नहीं। अली बिन सुफियान ने उन्हें ये लालच भी दिया कि वो सच बता देंगे तो उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। फिर भी वो लाइल्मी का इजहार करते रहे। ये कबीला वहशियाना मिजाज और खून खुआरी की वजह से मशहूर था। उन्हें सजा का जर्रा भर डर ना था। 5 बहुत दिलेरी से इनकार कर रहे थे। आखिर अली बिन सुफियान को वो तरीके आजमाने पड़े जो पत्थर को भी पिघला देते। 5 को अलग अलग करके अली बिन सुफियान उन्हें इस जगह ले गया जहां आहो बका कोई नहीं सुनता था। मुसलसल अजियत और तशद्दुद से कोई मुल्जिम मर जाए तो किसी को परवाह नहीं होती थी। ये 5 सूडानी बड़े ही सख्त जान मालूम होते थे। वो रात भर अजियत सहते रहे। अली बिन सुफियान रात भर जागता रहा। आखिर उन्हें इस इम्तिहान में डाला गया जो आखिरी हर बात समझा जाता था। ये था चक्कर शिकंजा। रहट की तरह चौड़े और बहुत बड़े पहिए पर मुल्जिम को उल्टा लेटाकर हाथ रस्सियों से चक्कर के साथ बांध देते जाते और पांव टखनों से रस्सियां डालकर फर्श में गाड़े हुए किलों से किस दिए जाते थे। पेई को जरा सा आगे चलाया जाता तो मुल्जिम के बाजू कंधों से और टांगें कूल्हों से अलग होने लगती थी। बाज औकात मुल्जिम को खींचकर पेई को एक जगह रोक लिया जाता था। अजियत का यह तरीका मुल्जिमों को बेहोश कर देता था। सहर के वक्त एक उधेड़ उमर हबशी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन देवता के डर से नहीं बताया। देवता मुझे बहुत बारी मौत मारेंगे। क्या इससे बढ़कर कोई बारी मौत हो सकती है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं? अली बिन सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारे देवता सच्चे होते तो वो तुम्हें इस शिकंजे से निकाल ना लेते। तुम अगर मरने से डरते हो तो मौत यहां भी मौजूद है। तुम बात करो। मेरे हाथ में एक ऐसा देवता है जो तुम्हें तुम्हारे देवता से बचा लेगा। यह हबशी कई बार बेहोश हो चुका था। इसे देवता तो नहीं मौत साफ नजर आ रही थी। अली बिन सुफियान ने इसकी जबान खोल ली, इसे शिकंजे से खोलकर खिलाया और पिलाया और आराम से लिटा दिया। उसने एतराफ किया कि इरारह को उनके कबीले के 4 आदमियों ने अगवा किया था। वो चारों छठी पर चले गए थे। उन्होंने अगवा की रात और वक्त बता दिया था। ये 5 हबशी जो अली बिन सुफियान के कब्जे में थे इस रात पहरे पर थे। अगवा करने वालों में से 2 को अंदर आना था। उन्हें बड़े दरवाजे से दाखिल करने का इंतजाम उन्होंने किया था और उन्हें अगवा और फरार में पूरी मदद दी थी। इस हबशी ने बताया कि इस लड़की को देवता की कुर्बान गाह पर कुर्बान किया जाएगा। हर 3 साल बाद उनका कबीला 4 रोजा जश्न मनाता है, लेकिन लड़की अपने कबीले की नहीं होती। शर्त यह है कि लड़की गैर मुल्की हो, सफेद रंग की हो, ऊंचे दर्जे के खानदान की हो और इतनी खूबसूरत हो कि लोग देखकर ठिठक जाएं।